Hello everyone, I am Atul from Ideal Institute कानपुर क्रॉसिंग नंबर 9 और इस समय आप देख रहे हैं आइडियल इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। और जैसा कि इस समय कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू चल रहा है तो आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19 टू 22। आर्टिकल 19 टू 22 ये है किस चीज़ का अधिकार है। 19 से लेके 22 तक फंडामेंटल राइट में हमको दिया गया है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अब पहले ये बात समझते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार है क्या। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है इसको आप समझिए। किस बात की स्वतंत्रता है? तो आर्टिकल 19 में बहुत सारे क्लॉज दिए हैं। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E और 19F एंड 19G, इतने पार्ट्स में 19 बटा हुआ है। तो स्वतंत्रता का अधिकार में तो 4 क्लॉज आते हैं, यानी आर्टिकल 19, 20, 21, 22। हम लोग आज बात करेंगे आर्टिकल 19 की। तो आर्टिकल 19 में सबसे पहली चीज जो है वो है बोलने का अधिकार, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी बोलने का अधिकार, अपने एक्सप्रेशंस का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ भी बोलने का अधिकार है, तो कुछ भी बोलने का मतलब आप कोई ऐसी चीज नहीं बोलेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर टूटे, लेकिन आप किसी चीज की आलोचना कर सकते हैं अगर वो चीज आपको गलत लगती है। आप किसी चीज को बहुत ज्यादा मतलब जो है इंक्रीमेंट कर सकते हैं अगर वो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है। जैसे एग्जांपल, हमारी जो मीडिया है उसके लिए कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं दी गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि राइट टू फ्रीडम में ही आप जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वही मीडिया के लिए पर्याप्त है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आप देखिए मीडिया है, इस समय कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है और बहुत सारे मजदूर इधर से उधर जा रहे हैं, तो मीडिया उसमें दिखाती है कि देखिए सरकार मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो सरकार को घेरने का काम करती है मीडिया। और जब उन्होंने 20 लाख जो इतना बड़ा पैकेज दिया 20,000 करोड़ का, तो जब इतना बड़ा पैकेज दिया उन्होंने तो उसकी तारीफ भी की मीडिया ने। तो ये इसी के अंतर्गत आता है, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है बोलने का अधिकार। किसी भी चीज को बोलना, उसका इंक्रीमेंट करना या उसमें किसी तरह का मीन मेक निकालना, यानी वहां पर उसको क्रिटिसाइज करना, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो हमारी जो मीडिया है वो आर्टिकल 19A में फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आती है। इसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, आप इसको समझिएगा। सेकेंड पार्ट जो है इसी में एक चीज और समझिए, 19B में इसको कर्टेल करने की, यानी हमारे स्टेट्स के पास पावर होगी कि 19B के तहत वो इसको कर्टेल कर सकती है, इसके बहुत सारे प्रावधानों को कर्टेल कर सकती है। कैसे कर सकती है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आर्टिकल B में है फ्रीडम टू ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी असेंबल होने का अधिकार। तो असेंबल कब होंगे, जरा इस बात को आप समझें। हम क्लास लेते हैं, तो जब हम क्लास लेते हैं तो बहुत सारे बच्चे असेंबल होते हैं, यानी हम यहां पर किसी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज नहीं करते। तो आप इस तरीके से असेंबल हो सकते हैं, बिना शस्त्र के असेंबल हो सकते हैं, पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेजों में असेंबल हो सकते हैं, किसी रैली निकालने के लिए असेंबल हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा नेता आता है उसको सुनने के लिए असेंबल हो सकते हैं। यानी इस तरह से कोई भी असेंबल आप कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं। लेकिन किसी गलत वे से अगर आप असेंबल होते हैं, आपके थॉट में कुछ गलत है, तो वहां पर क्या होगा, आपके साथ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें क्या है जरा इसको समझिएगा। सबसे पहले लीगल प्रोसेस, इसका लीगल प्रोसेस ये है कि अगर आप मारपीट करने के लिए असेंबल होते हैं, गवर्नमेंट के किसी चीज को चैलेंज करने के लिए असेंबल होते हैं, जैसे एग्जांपल है इस समय कहा जा रहा है कि लोगों को असेंबल नहीं होना है एक जगह पर।
पहले शादी ब्याह जब होते थे, बहुत मैरिज सेरेमनी में बहुत सारे लोग असेंबल होते थे। इस समय मैरिज सेरेमनी पे इसलिए रोक लगाई गई है कि अगर बहुत सारे असेंबल होंगे लोग तो वहां पर कोरोना प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए असेंबल होने पर रोक है। तो अगर गवर्नमेंट आपको मना कर रही कि असेंबल नहीं होना है तो आपको असेंबल नहीं होना। अगर आप होते हैं तो आप किसको चैलेंज करते हैं? आप इस समस्या को चैलेंज करते हैं और जो है गवर्नमेंट आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी। अगला जो है इसमें दिया गया है कि अगर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए आप असेंबल होते हैं, जैसे मान लीजिए हम क्रिमिनल ट्रेसपास का मतलब यह है कि हम जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाएं, कूद जाएं, जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी को ऑक्युपाइड करने की कोशिश करें, हम कुछ ऐसा गलत काम करें जो क्रिमिनल ट्रेसपास के अंतर्गत आता है, तो यह भी गलत है। इसके लिए भी आपके ऊपर क्या किया जाएगा? कानूनी कार्रवाई होगी। यानी वो जो ये जो चीज बता रहे हैं वो फ्रीडम टू असेंबल का क्या होगा? वो इसका जो है इसको चैलेंज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आगे आपको दिया गया है वो क्रिमिनल फोर्सेस दिया गया है। यानी क्रिमिनल फोर्सेस जो हैं उनके लिए भी आप असेंबल अगर आप होते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी क्रिमिनल फोर्सेस के लिए जबरदस्ती किसी काम को कराने के लिए, किसी से कोई गलत काम कराने के लिए आप फोर्स करें कि नहीं जाइए आप उसको गोली मार दीजिए या जाइए आप उसको लूट लीजिए, इस तरह का कोई भी अगर आप काम करते हैं तो वो क्या होगा? गलत होगा। अगला है नेक्स्ट, अगर किसी व्यक्ति से आप जबरदस्ती करते हैं कि नहीं आपको जबरदस्ती ये काम आपको करना ही करना है, जबरदस्ती आप उससे काम कराते हैं, हमसे आप जबरदस्ती पढ़वाते हैं, किसी साइंटिस्ट से आप जबरदस्ती कोई गलत चीज बनवा रहे हैं उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो ये भी जो है गलत होगा। इसके लिए भी आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर इसको चाहेगी तो स्टेट इसको कर्टेल करेगी, आपकी इन चीजों को रोकने की पूरी कोशिश करेगी कि कोई भी गलत काम ना होने पाए। अगला है अगर आप किसी की प्रॉपर्टी पर पोजीशन करते हैं, यानी किसी की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा करते हैं, तो यह भी गलत है। ये सारी चीजें जो हैं आप असेंबल हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए इन चीजों के लिए अगर आप असेंबल होंगे तो ये चीजें चैलेंज होंगी, और चैलेंज होंगी तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी, आपको चैलेंज किया जाएगा। अगला पॉइंट है नेक्स्ट, अगला है 19C में दिया है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन बनाने का आपको अधिकार है, फ्रीडम है। एसोसिएशन का मतलब आप कोई कंपनी बनाते हैं, आप कोई ट्रस्ट बनाते हैं, आप कोई बिजनेस के लिए कोई काम करते हैं, आपने कोई बहुत बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया उसके लिए आपने एक एसोसिएशन बनाई, आपने कोई इंटर कॉलेज बनाया उसके लिए आप एसोसिएशन बनाते हैं, आप कोई एसोसिएशन बनाकर समाज में कोई सामाजिक कार्य करते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, ये सारी चीजें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत आती हैं। इसके लिए हमको पूरी छूट है, हमारी गवर्नमेंट ने हमको छूट दे रखी है। नेक्स्ट है 19D में है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। ध्यान रखें 19D फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड 19E फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, इन दोनों को एक साथ आप पढ़ें तो ज्यादा सही रहेगा। 19D कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट क्या कहता है? हमको कहीं भी आने जाने का अधिकार है। तो पूरे देश के अंदर हमें फ्रीडम है कि पूरे देश के अंदर हम कहीं भी आ जा सकते हैं, उसके लिए हमें कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है। मेरे को दिल्ली जाना, मुझे कोई पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है। मेरे को लखनऊ जाना, उसके लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये हमको फ्रीडम है। इससे क्या होगा? नेशनलिटी की भावना अंदर आएगी, यानी ये पूरा देश हमारा है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। नेक्स्ट इसी के साथ है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। आपको कहीं भी रहने का अधिकार है, कहीं भी बसने का अधिकार है। हम लखनऊ में अपना मकान बना कर रह सकते हैं, हम कानपुर में रह सकते हैं, हम दिल्ली में रह सकते हैं, हम मुंबई में रह सकते हैं, हम पुणे में रह सकते हैं, हमको जहां अच्छा लगेगा वहां रह सकते हैं। बट ये बात ध्यान रखिए, इन दोनों को चैलेंज करता है एक एक्ट है ST, शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के को बचाने के लिए इसको चैलेंज किया जाता है। कहने का मतलब यहां पर यह है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं उनको उनके लिए अलग से प्रावधान है, यानी कोई ऐसी जगह जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब का अगर हित चैलेंज हो रहा है, उनकी फ्रीडम चैलेंज हो रही है, आपके वहां बसने से
उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके वहां जाने से उनकी फ्रीडम को चैलेंज हो रहा है, तो ऐसे मामले में क्या किया जाएगा, आपको रोका जाएगा। अदरवाइज अगर ये नहीं हो रहा है तो आपको कहीं भी आने जाने का और कहीं भी रहने का अधिकार है। इस बात को आप समझ लीजिए बहुत कायदे से। बट किसी भी एसटी की जो है पर्सनल हित जो है वहां पर चैलेंज नहीं होने चाहिए। अगला दिया हुआ है, नेक्स्ट है आर्टिकल, नेक्स्ट दिया है आर्टिकल F, फ्रीडम ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार इसको बोलते हैं। पहले ये हमारे फंडामेंटल राइट में शामिल था, अब इसको हटा दिया गया है और ये अब 300A में आ गया है। अब ये कानूनी अधिकार बन गया है, बट फंडामेंटल राइट में अब ये शामिल नहीं है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट में होता तो फंडामेंटल राइट को नॉर्मली चैलेंज नहीं किया जा सकता है, और अगर ये होता तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं था। जैसे बहुत बड़ी बड़ी सड़कें नहीं बन सकती थी, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं बन सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल राइट में होता तो आप उसको चैलेंज ना कर पाते। आप कंपनी बनाने के लिए अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन नहीं दे रहा तो आप नहीं ले सकते थे। ऐसे क्या है, उसको जो उसकी वैल्यू है वो वैल्यू देके आप उससे वो चीज़ों को क्या करते हैं, ऑक्यूपाइड कर लेते हैं और किसी भी बड़ी फर्म को दे देते हैं SEZ के तहत, और वहाँ पर वो बड़ी कंपनियों का निर्माण होता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो की गई, पहले ही कर दी गई अमेंडमेंट के तहत, फ्रीडम ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। यानी अब जो है ये हटाकर 300A में कर दिया गया है। अगला है लास्ट 19G, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी हमको कोई भी प्रोफेशन अपनाने का अधिकार है, कोई भी ऑक्यूपेशन अपनाने का अधिकार है, ट्रेड और बिजनेस करने का अधिकार है। बट यहां ध्यान रखिए, स्टेट्स के पास ये पावर है कि वो इसके लिए स्पेशलाइजेशन कर सकती है। जैसे अब प्रोफेशनल की बात की गई, तो प्रोफेशनल अगर आप बनते हैं, कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो उसने पहले MBBS किया है, अगर वो सर्जन है तो उसने MS किया है, अगर वो मेडिसिन में है तो उसने MD किया है। अब ये नहीं कि नहीं मैं बैठ जाऊं कि मैं तो डॉक्टर बन गया और मैंने कोई डिग्री नहीं ली और मैं डॉक्टर बन के मैं दवाइयां दूंगा, तो हमको जो है चैलेंज किया जाएगा, हमको इसकी सजा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक प्रोफेशनल डिग्री होना जरूरी है। यानी डॉक्टर के लिए डॉक्टर की प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए, इंजीनियर के लिए इंजीनियरिंग की प्रोफेशनल डिग्री होना चाहिए, अगर कोई MBA करता है तो मार्केटिंग के लिए अपनी प्रोफेशनल डिग्री होती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप प्रोफेशन अपना तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप प्रोफेशनल होने चाहिए। और कोई भी आप काम कर सकते हैं, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, जो आपको लगता है वो आप व्यापार करिए। आपका मन है तो आप मॉल खोल लीजिए, आपका मन है तो आप सिनेमा हॉल खोल लीजिए, आपका मन है तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए वो बिजनेस रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे बिजनेस जिसके लिए सरकार परमिशन देती है या सरकार ने जिसके लिए मोनोपोली बना रखी है, ऐसा काम नहीं करना। जैसे मान लीजिए शराब बेचना है, अब मेरा मन हो रहा है कि भाई मैं तो शराब बेचने लगूं, बिक रही है इस समय, लेकिन हम नहीं बेच सकते क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट ने बाकायदे ऑथराइज्ड सेंटर बनाए हुए हैं और उनका ऑथराइजेशन किसी पर्टिकुलर पर्सन को दे रखा कि इस इलाके में आप ही ये काम करेंगे, तो वो काम हम नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं, ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, ट्रेड और जो है बिजनेस कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। ये है राइट टू फ्रीडम, यानी आपको स्वतंत्रता है कोई भी काम करने की, लेकिन इन सब चीजों के तहत आप वो काम करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसको बैकबोन ऑफ फंडामेंटल राइट कहते हैं। ये फंडामेंटल राइट का बैकबोन है। थैंक यू।